सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज निखिल मीना, होप यू गाइस हैविंग अ गुड टाइम। और आज हम बात करेंगे रूटीन के बारे में कि अपना रूटीन किस तरीके से सेट करें जिससे कि आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओ और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाओ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो इस चीज़ में आती है वो है इसको मेंटेन करके चलना, कि आप ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हो किसी भी रूटीन को। तो उसका भी मैं तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कोई रूटीन कैसे बनाना है और उसको किस तरीके से फॉलो करना है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को अच्छे से यूज़ कर पाओ। तो कुछ मेरे तरीके हैं जो मैंने यूज़ करे हैं अपने 5 महीने में पिछले, तो उनसे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा जिससे कि आप भी अपना रूटीन सेट कर सकते हो और आपको हेल्प होगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और वो तरीके ऐसे हैं, मैंने पढ़े नहीं है कहीं पे, वो एक्सपीरियंस किए मैंने कुछ खुद। तो उन एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको रूटीन बनाना है और किस तरीके से उसको फॉलो करना है लंबे टाइम तक। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि हम चाहते हैं कि पूरा रूटीन एक बारी में बना लें, जैसे कि कल से टाइम पे जगें भी, टाइम पे नहाना भी है, टाइम पे काम भी करना, टाइम पे सोना भी है, टाइम पे सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो होता क्या है, उस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि परिवर्तन में दिक्कत होती है। अब होता क्या है, हम सारी चीज़ें एक साथ चेंज करना चाहते हैं और सारी चीज़ें एक साथ परफेक्ट करना चाहते हैं, इस वजह से वो दिक्कतें होती हैं क्योंकि माइंड को अपने कंफर्ट जोन से निकलने में टाइम लगता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ चेंज नहीं करनी है। तो हुआ क्या, 5 महीने पहले मैंने सोचा मैं गीता पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ का रूटीन बनाया कि मैं गीता पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो सुबह मैं 5 बजे जगना शुरू कर दिया। उसकी वजह से हुआ क्या, मैं टाइम पे नहाने भी लगा और 6 बजे मैं पूजा करने लग गया सुबह। तो उसकी वजह से जब 6 बजे पूजा कर ली तो अब मेरे पास जिम का भी टाइम था। 7 बजे से 8 बजे तक मैंने जिम भी करी। जिम करने के बाद हुआ क्या कि 8 बजे मैं फ्री हो गया सारे काम से। तो यहाँ पे मैंने रूटीन जो बनाया था वो सिर्फ ये बनाया था कि मैं गीता पढ़ूंगा सुबह। मैंने ये नहीं बनाया था मैं टाइम पे जगूंगा, टाइम पे नहाऊंगा, टाइम पे ये करूंगा और टाइम पे फिर जिम भी करूंगा। ये सब रूटीन मैंने नहीं बनाया। आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है कि आपको वो चीज़ टाइम पे करनी है, उसकी वजह से बाकी टाइम आप चेंज कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका टाइम आप चेंज कर दो बाकी चीज़ों की वजह से। जैसे कि अगर मैंने गीता पढ़नी थी तो मैंने अपना सोने जगने का टाइम चेंज किया उसकी वजह से। ये नहीं है कि उसी का टाइम चेंज कर दिया कि मैं लेट पढ़ूंगा या जल्दी पढ़ूंगा। मेरे को 6 बजे गीता पढ़नी है सुबह तो मैं गीता पढ़ूंगा। अब सोने का टाइम मेरा चेंज हुआ, मैंने चेंज किया। एक दिन में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, वो टाइम के साथ हो जाएगी। आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। जैसे कि जब मैं सुबह जगता था तो दिक्कत होती थी क्योंकि ठंड थी, अभी से 4-5 महीने पहले ठंड थी, स्टार्ट हुई थी और फिर पूरे मैंने ठंड में वो चीज़ फॉलो की कि सुबह गीता पढ़नी है। आपको करना क्या है, आपको करना है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका टाइम डिसाइड करना है कि आप उस टाइम पे वो काम करोगे। जैसे कि मान लो आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप उसका टाइम डिसाइड कर लो कि आपको वो उसी टाइम पे करनी है। बाकी काम का आप टाइम जो है वो बदल सकते हो। जैसे कि सुबह आपको जिम करनी है और उसी टाइम पे आपको करनी है, उसको फॉलो करना है आपको काफ़ी टाइम तक। होगा क्या, इससे आपको हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की और आप उसको की वजह से बाकी काम भी टाइम पे करने लग जाओगे। आपको बाकी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम पे हो रही है, और जब वो टाइम पे हो रही है तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे करके। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है जब लोग फॉलो नहीं कर पाते अपने रूटीन को ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक साथ ठीक करना चाहते हैं। जैसे कि वो टाइम पे जगना भी चाहते हैं, टाइम पे नहाना भी चाहते हैं, टाइम पे अपना काम भी करना चाहते हैं, एक्सरसाइज भी टाइम पे, हर चीज़ उनको टाइम पे चाहिए। लेकिन माइंड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि माइंड अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा है और आपने उसको पूरा फोकस कर दिया 10 चीज़ों पे। आप एक चीज़ पे फोकस कर दो उसको, बाकी चीज़ों पे वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो टाइम पे ख़त्म हो रहा है, तो आपकी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपको रूटीन फॉलो करना है तो सबसे पहले अपना सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है उसका टाइम डिसाइड करके उसको टाइम पे ख़त्म करना है। बाकी टाइम आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने किया कि गीता पढ़ने का जो टाइम था मैंने फिक्स कर दिया कि मैं गीता इस टाइम पे पढ़ूंगा। अब 6 बजे अगर गीता पढ़ रहा हूँ तो मेरे को सुबह जल्दी जगना भी है, जल्दी नहाना भी है और फिर पूजा भी करनी है, फिर गीता भी पढ़नी है। और जब गीता ही पढ़ ली तो दोबारा मेरे को ब्रेकफास्ट करने में टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बाकी काम कर ही लिया है और उसके बाद जिम भी कर लिया मैंने, तो मैं फ्री भी हो गया 8 बजे तक। 8 बजे तक काफ़ी लोग जगते भी नहीं हैं, तो मैंने आधे से ज़्यादा जो काम था वो जब कर लिया जब लोग सो रहे हैं। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसका आप रूटीन बनाओ बस और उसको फॉलो करो, बाकी चीज़ें अपने आप
टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। और हर चीज़ में टाइम लगता है। आप चाहोगे कल ही मैं परफेक्ट हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा, आपको दिक्कत होगी शुरू में, लेकिन आपको कुछ टाइम तक उसको फॉलो करना है। माइंड को आदत पड़ जाएगी उस चीज़ की और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। और इस चीज़ को आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हो अगर आप उसको कंसिस्टेंट रहो अपने काम में। तो यहीं तक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली यही है कि एक बारी में सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। सेकंड चीज़, टाइम लगता है हर चीज़ को, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो और उसको कंसिस्टेंटली करते रहो। तो ठीक है, आई होप आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड मैं कर पाया इस वीडियो में और आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से आप अपना रूटीन सेट कर सकते हो और अपना टाइम मैनेज कर सकते हो अच्छे से और प्रोडक्टिव कामों में ज़्यादा लगा सकते हो और ज़्यादा रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। स्ट्रेस लेवल भी कम होगा इससे और आप ज़्यादा कामों पे ध्यान दे पाओगे। और इस चीज़ को मैंने फॉलो किया है, इसलिए मैंने आपको बताया है और इससे मेरे को बहुत हेल्प हुई है। तो मैंने ये चीज़ कहीं से पढ़ी नहीं है कि रूटीन कहाँ से सेट करना है। मैंने पढ़ के और उसको लिख के प्रैक्टिस कुछ नहीं किया है, बस मैंने बता दिया है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इसको शेयर कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो जो भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए फ्यूचर में, मैं उन टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।